मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का फर्स्ट चैप्टर द फन दे हैड की स्टडी करेंगे। इस स्टोरी में जो फ्यूचर स्कूल्स के बारे में बताया गया है कि अब से लेकर फ्यूचर में स्कूल्स किस तरह के होंगे, स्कूल्स का में पढ़ाई किस तरह से होगी और कौन सी टेक्नोलॉजी होगी जो फ्यूचर में स्कूल्स में यूज़ की जाएगी। वक्त के साथ हर चीज़ में काफ़ी बदलाव आया है और स्कूल भी इस बदलाव से अछूते नहीं हैं। और दिस स्टोरी फन दे हैड रिवील्स ऑल दीज टाइप्स ऑफ थिंग्स इन विच व्हाट विल बी द फेट ऑफ फ्यूचर स्कूल्स। तो भविष्य में स्कूल में क्या हो सकता है? लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, आगे की पढ़ाई कंप्यूटर्स, जैसा कि हम देखते हैं कि कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस आजकल ज़्यादातर स्कूल्स में चलते हैं और ज़्यादातर स्टूडेंट्स लैपटॉप्स, डेस्कटॉप्स और कंप्यूटर के माध्यम से स्टडी करना पसंद करते हैं। वर्चुअल क्लासरूम, ये एक ऐसा क्लासरूम है जो एक जगह ऑर्गेनाइज होगा लेकिन इसको ज़्यादा जगह पर देखा जा सकेगा। रोबोटिक टीचर्स, इसके अलावा जो आजकल टीचर्स हैं वो ह्यूमन टीचर्स हैं, बट इन फ्यूचर देयर कैन बी रोबोटिक टीचर्स। भविष्य में के टीचर्स रोबोटिक हो सकते हैं, मैकेनिकल टीचर हो सकते हैं, एक मशीन हो सकते हैं और उनमें काफ़ी सारी नॉलेज फीड की जा सकती है और वो नॉलेज अपने स्टूडेंट्स को इम्पार्ट कर सकेंगे। इसके अलावा मूविंग टू द ई टेक्स्टिंग का ज़माना हो सकता है कि जो अभी प्रिंटेड बुक्स हैं वो भविष्य में ई बुक्स हो सकती हैं। तो ये सब बदलाव हम भविष्य में देख सकते हैं। तो इस स्कूल के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह का ये फ्यूचर स्कूल होगा। तो स्टोरी फ्यूचर बैकग्राउंड में सेट की गई है और इसके जो कैरेक्टर हैं वो स्टोरी के कैरेक्टर हैं मार्जी, टॉमी, उनकी मदर और काउंटी इंस्पेक्टर। Margie even wrote about in that night in her diary on the page headed 17 May 2157, यानी कि 17 मई 2157 की रात मार्जी ने अपनी डायरी में एंट्री क्या की? टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आज टॉमी को एक वास्तविक पुस्तक की प्राप्ति हुई है। It was old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather, ये एक ओल्ड पुरानी पुस्तक थी और मार्जी के ग्रैंडफादर ने एक बार कहा था कि जब वो एक छोटे लड़के थे told him that there was a time when all stories were printed on papers। तो वो समय ऐसा था जब सारी स्टोरीज को एक पेपर पर प्रिंट किया जाता था। They turned the pages were yellow and crinky and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on the screen। तो उन पेजों को पलटा जाता था जो पीले एक तरफ से पीले हो जाते थे और उसमें कई सारे फोल्ड्स भी आ जाया करते थे, ना कि उन ई टेक्स्ट की तरह जैसा कि स्क्रीन पर वर्ड्स आया करते थे। You know, then when they turned back to the pages before, it had the same words that had been when they read it the first time। तो जैसे ही पेज पलटा जाता था तो भी वैसे ही शब्द आया करते थे जैसा कि पहले शब्द हुआ करते थे। Same with mine, Gee, said Tommy, what a waste, when you are through with book you just throw it away। I guess our television must have had million of books on it and it's good plenty more, I wouldn't throw it away। तो जब आप एक पुस्तक को पढ़ लेते थे तो आप वो उसके लिए यूजलेस हो जाती थी, लेकिन आजकल की जो स्क्रीन पर बुक रीडिंग है वो उसमें आप बुक को थ्रो नहीं कर सकते। उसमें एक स्क्रीन पर आपके सामने मिलियंस ऑफ बुक्स अवेलेबल रहती हैं। सेम विद माइन सेड मार्जी, और मार्जी ने कहा मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मेनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड, ही वॉज 13। वो 11 साल की थी और उसने उतनी पुस्तकें नहीं देखी थी जितनी टॉमी ने, जो कि 13 साल का था। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, उसने पूछा ये पुस्तक आपको कहां से प्राप्त हुई? इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। व्हाट इज अबाउट, तो बिना ऊपर नजर उठाए उसने कहा ऊपर मचान पर से प्राप्त हुई। ये पुस्तक किस बारे में है?
स्कूल्स के बारे में। मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल स्कूल, व्हाट्स देयर वॉज राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। मार्जी काफ़ी घृणा उसने महसूस की कि स्कूल के बारे में कैसी पुस्तक है, स्कूल तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और स्कूल के बारे में आई हेट स्कूल, स्कूल मुझे पसंद नहीं है। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। मार्जी हमेशा से ही स्कूल से काफ़ी घृणा करती थी, लेकिन अब तो वो और ज़्यादा घृणा करने लग गई थी। Mechanical teacher had been giving her test after test in geography and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head, scorned sorrowfully and sent for the county inspector. मैकेनिकल टीचर उसको बार बार ज्योग्राफी में एक के बाद दूसरे टेस्ट देते चले जा रहे थे और हर टेस्ट में उनकी परफॉर्मेंस लगातार गिरती चली जा रही थी। दुखी होकर उनकी माँ ने उनका सर हिलाया और मैकेनिकल टीचर को काउंटी इंस्पेक्टर के पास ले गई। Was a round little man with a red face and a whole box of tools and dials and wires. He smiled at Margie and gave her an apple and then took the teacher apart. वो एक नाटे कद के गोल लाल चेहरे वाले व्यक्ति थे जिनके पास बहुत सारे औजार और बॉक्सेस थे। मार्जी को देख करके उन्होंने वो मुस्कुराया और उन्होंने उनको एप्पल दिया और फिर उसके बाद वो मैकेनिकल टीचर को एक तरफ ले गए। Margie had hoped that wouldn't know how to put it together again, but he knew how, all right, and after an hour or so there was again a large black ugly with big screen on which all the lessons were shown and questions were asked. मार्जी को उम्मीद थी कि शायद ये बिल्कुल ठीक ना कर पाएं, वो चाहती थी कि वो ठीक ना कर पाएं, लेकिन उसके बावजूद वो एक घंटे के बाद काउंटी इंस्पेक्टर ने उसको ठीक कर दिया और मैकेनिकल टीचर की स्क्रीन पर एक बार फिर से सब्जेक्ट मैटर, क्वेश्चंस और सारे लेसन एक बार फिर से अपीयर होने लगे। दैट वाज मार्जी फेल्ट दैट मोस्ट वाज स्लॉट वेयर हैड टू पुट होमवर्क। वो जगह उस मैकेनिकल टीचर में जहां पर मार्जी को होमवर्क रखना होता था, वो जगह वो सबसे ज़्यादा नापसंद थी। ऑलवेज हैड टू राइट दम आउट ऑन पंच कोड एंड मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old। हमेशा उनको उसको पंच कोड में लिखना होता था जब से कि वो 6 साल की थी। एंड मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और तुरंत ही मैकेनिकल टीचर मार्क्स की काउंटिंग कर दिया करता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही हैड फिनिश्ड एंड पेटेड मार्जीज हेड। मैकेनिकल टीचर को ठीक करने के बाद काउंटी इंस्पेक्टर मुस्कुराए और उन्होंने मार्जी के सर पर थपथपाया। He said to her mother, "It's not little girl's fault, Mrs. Jones. I think the geography sector was geared a little too quick." इसमें छोटी बच्ची की कोई गलती नहीं है मिसेस जोन्स। मुझे लगता है मैकेनिकल टीचर का जो जियोग्राफी सेक्टर था वो काफ़ी तेज़ गति से चलने लग गया था। Those things happen sometimes, ऐसा कभी कभी हो जाता है। I have slowed it up to an average 10 years level. मैंने इसको एक 10 वर्ष की छात्र के अनुसार इसको अनुकूल बना दिया है। Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory. वास्तव में इनकी ओवरऑल जो प्रोग्रेस है, पढ़ाई का ट्रैक है, वो काफ़ी हद तक संतुष्टिजनक है। एंड पेटेड मार्जीज हेड्स अगेन, उन्होंने मार्जी के सर को दोबारा से थपथपाया। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्जी काफ़ी निराश थी। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक टीचर्स अवे ऑल टुगेदर। They had once taken Tommy's teachers away for nearly a month because history sector had blanked out completely. मार्जी की इच्छा थी कि उसके टीचर को, मैकेनिकल टीचर को हमेशा के लिए उससे दूर कर दिया जाए। टॉमी के टीचर के साथ भी एक बार ऐसा ही हुआ था जब उसका हिस्ट्री सेक्टर पूरी तरह से ब्लैंक काला स्क्रीन हो गया था, तो 1 महीने तक वो टॉमी से दूर कर दिया गया था। So she had said to Tommy, "Why would anyone write about school?" तो उसने टॉमी से पूछा कि स्कूलों के बारे में आखिर लिखने की जरूरत क्यों आन पड़ गई। टॉमी looked at her with very superior eyes. Because it's not our kind of school, stupid. This is the old kind of school they had hundreds and hundreds of years ago. क्योंकि ये स्कूल हमारे जैसा स्कूल नहीं था मूर्ख, ये अब से सैकड़ों साल पहले का अलग किस्म का स्कूल था जो अब से सैकड़ों वर्ष पहले हुआ करता था। He added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago. और इस शब्द को उसने बहुत खास तौर से प्रोनाउंस किया सेंचुरीज एगो, यानी कि बहुत युगों वर्ष पहले। Margie was hurt. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. She read the book over his shoulders for a while, then said, "Anyway, they had a teacher."
उसको नहीं मालूम था कि उस वक्त में स्कूल किस तरह के होते थे, लेकिन कंधे के पीछे से उसने बुक को पढ़ा और फिर सवाल किया कि क्या उस वक्त में टीचर्स नहीं हुआ करते थे? दे हैड टीचर्स, श्योरली दे हैड टीचर्स, बट वाजंट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन। लेकिन टीचर्स तो निश्चित तौर पर हुआ करते थे, लेकिन इस तरह के मशीन टीचर्स नहीं हुआ करते थे, बल्कि वास्तव में उस वक्त में मानव टीचर, ह्यूमन टीचर्स हुआ करते थे। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? एक आदमी, एक मानव टीचर, ये कैसे हो सकता है? एक मानव कैसे टीचर हो सकता है? Well, he just told boys and girls things and gave them homework and asked them questions. वो एक बॉयज एंड गर्ल्स को लेसन दिया करते थे, उनको होमवर्क दिया करते थे और उनसे बहुत सारे सवालात किया करते थे। Isn't a man isn't smart enough? तो क्या इस तरह का आदमी वाकई बहुत ज्ञानी, स्मार्ट नहीं हुआ करता था? श्योर ही इज, निश्चित तौर पर स्मार्ट होते थे। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे पिता भी उतना ही जानकारी रखते थे जितने मेरे टीचर। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, आई बेचा, ये मैं बिल्कुल सुनिश्चित हूं कि वो उतने ही ज्यादा ज्ञान रखते थे। मार्जी wasn't prepared to dispute that. She said, I wouldn't want a strange man in my house to teach me. मार्जी इस पर कोई सवाल खड़े नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसने कहा कि मैं तो बिल्कुल नहीं चाहूंगी कि कोई अजनबी व्यक्ति आकर के मुझे मेरे घर में पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्स विद लाफ्टर, टॉमी जोर से ठहाका मारकर हंस पड़ा। यू डोंट नो मच मार्जी, द टीचर डिडंट लिव इन द हाउस, दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। वो जोर से हंसा और उसने कहा कि वो टीचर्स एक घर में नहीं रहा करते थे, बल्कि एक विशेष भवन बनाया जाता था जिसको स्कूल कहा जाता था, और सारे बच्चे उस स्कूल हाउस में जाया करते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, सारे बच्चे एक ही तरह का पाठ्यक्रम सीखा करते थे। श्योर इफ दे वर ऑफ सेम एज, क्योंकि वो सारे ही बच्चे एक ही उम्र के हुआ करते थे। बट माई मदर सेज टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड्स ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल्स इट टीचेस। लेकिन मेरी माँ तो कहती हैं कि टीचर्स को इस तरह से एडजस्ट किया जाना चाहिए कि वो हर लड़के और हर लड़की के एज के और उसके मेंटल कैलिबर के अकॉर्डिंग जिसको ढाला जा सके। द सेम दे डिडंट डू दैट वे देन, उस वक्त ऐसा नहीं किया जाता था। इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक, अगर तुम ऐसा ना करो, पसंद करो, तो तुम्हें बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मैं नहीं कहती कि ये मुझे पसंद नहीं है। मार्जी सेड क्विकली, शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वो उन आनंददायक स्कूल्स के बारे में जानना चाहती थी। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्जीज मदर कॉल्ड, मार्जी स्कूल्स। अभी बात आधी नहीं हुई थी कि अचानक मार्जी की मदर ने आवाज लगाई, मार्जी स्कूल का टाइम हो गया है। मार्जी लुक्ड अप, नॉट येट मामा, मार्जी ने नजर ऊपर उठा करके कहा, अभी नहीं मामा। नाउ सेड मिसेस जॉन, इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और मिसेस जॉन ने कहा शायद टॉमी के लिए भी वक्त हो गया है स्कूल का। मार्जी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं इस पुस्तक को और तुम्हारे साथ पढ़ सकती हूं स्कूल के बाद? मार्जी ने पूछा। मे बी, हो सकता है, सेड नॉन टैलेंटली, बिना किसी इंटरेस्ट के उसने ये बात कही। ही वॉक्ड अवे विस्लिंग, और बाहर विसिल बजाता हुआ वो चला गया। द डस्टी ओल्ड बुक टक बीनीथ हिज आर्म्स, बगल में उस धूल भरी पुस्तक को बगल में दबाए हुए। मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम, इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। मार्जी अपने स्कूल में प्रवेश कर गई, ये उनके बेडरूम के बिल्कुल बराबर में स्थित था। एंड मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन वेटिंग फॉर हर, और मैकेनिकल टीचर उनका वहां पर इंतजार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, और हर दिन वो अपना वहीं पर मौजूद रहता था सिवाय शनिवार और रविवार को छोड़ करके। बिकॉज हर मदर सेड दैट लिटिल गर्ल्स लर्न्स बेटर व्हेन दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, क्योंकि उनकी माँ का हमेशा कहा करती थी कि लड़कियां ज़्यादा बेहतर तरीके से लर्न कर सकती हैं अगर वो एक रेगुलर वक्त पर लगातार स्टडी करें। द स्क्रीन वॉज लिट अप, स्क्रीन जल गई थी, ऑन हो गई थी। एंड सेड, टुडेज अरिथमेटिक्स लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, और आज के अरिथमेटिक का जो लेसन जिसमें एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस दिया गया था, प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, कृपया कल का होमवर्क एक निश्चित जगह पर रखना सुनिश्चित करें।
मार्जी डिड सो विद साइज, ठंडी सांस लेते हुए मार्जी ने ऐसा ही किया। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर्स वॉज लिटिल बॉय। वो उन पुराने स्कूल्स के बारे में ही सोच रही थी जब उनके ग्रैंडफादर के भी ग्रैंडफादर उन स्कूल्स में जाया करते थे जब वो छोटे लड़के थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, पास पड़ोस के सारे ही स्टूडेंट्स वहाँ पर आया करते थे। लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, स्कूल के आंगन में हंसते खेलते हुए चिल्लाते हुए। सिटिंग टुगेदर फॉर द डे, और दिन की पढ़ाई करने के लिए साथ साथ बैठते हुए। एट द टुगेदर इन द स्कूल रूम, गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, स्कूल की समाप्ति पर साथ साथ हंसी खेल करते हुए जाते हुए। दे लर्न द सेम थिंग्स, सारे ही बच्चे एक सी चीजें एक सा पाठ सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, इसलिए वो एक दूसरे के होमवर्क में एक दूसरे की मदद कर सकते थे और इस बारे में बातचीत भी कर सकते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल, और टीचर्स और कोई नहीं बल्कि इंसान हुआ करते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन स्क्रीन, मैकेनिकल टीचर स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा था। व्हेन यू एडेड फ्रैक्शन 1/2, एंड जब आप फ्रैक्शन को ऐड करेंगे 1/2 को। मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड स्कूल डेज, मार्जी बस इसी बारे में सोच रही थी कि पुराने स्कूल के दिनों में किस तरह से छात्र इतना एंजॉय और आनंद प्राप्त किया करते थे अपने अध्ययन के दौरान। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वो उस सारे फन आनंद के बारे में सोच रही थी जो पुराने ज़माने के छात्र प्राप्त किया करते थे।